हेलो एवरीवन। तो आज हम सब सीखेंगे कि ओवरलॉक मशीन में किस तरीके से थ्रेड को डाला जाता है। तो सबसे पहले हमें ना इसके लिए जो टूल्स लगेंगे, एक हमारा ये प्लकर और कटर, ठीक है, और हमारी थ्रेड्स। जब हमें इसमें थ्रेड डालना होता है तो हमें मशीन को अपनी ऑफ़ करना है, मशीन ऑन नहीं रहनी चाहिए। और सेकंड स्टेप है हमारा कि हमें थ्रेड को डालना है और इसमें हमें इधर दिखाएं, इसमें से हमें पीछे से थ्रेड को निकाल के इधर की तरफ लेना है और ऐसे ही हमें ये सब में करना है। ये जो मशीन है वो 4 थ्रेड वाली है, बट हम इसमें अभी 3 थ्रेड का यूज़ करके इस मशीन को ऑन करेंगे। हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको धागा डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो इधर है इसको हमें इस तरफ करना है और इसको भी इस तरफ करना है। और आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कि किस तरीके से आपको मशीन में थ्रेड को डालना है। तो जिसको भी समझ आता है ये वाला, वो इसके थ्रू भी डाल सकते हैं और बाकी आपको मैं अपनी वीडियो के थ्रू भी आपको समझा दूँगी। थ्रेड डालेंगे, ये जो थ्रेड है हमारा ये नीडल का थ्रेड है। इस थ्रेड में हमें फिर यहाँ पे करना है, देन उसके बाद इसके अंदर हमें राउंड ऐसे करके इसके अंदर से निकालना। अगर आप हाथ से नहीं कर पा रहे तो ये प्लकर का यूज़ करके ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें इसमें थ्रेड डालना है, फिर इसमें डालना है, हमें इस ऊपर वाले में डालना है इसको, फिर इससे ही हमें इधर की तरफ इसके बाद हमें इसमें बैक साइड से आगे की तरफ लेना है। अब हमें नीडल को ऊपर लाना है और हमें इसको भी इस साइड कर देना है फुट को। इस नीडल में हमें आगे की तरफ से थ्रेड को डालना है। ये हमारा निडल वाला हो गया है। अब हम दूसरा थ्रेड डालेंगे, सेम उसी तरीके से हमें दूसरा थ्रेड भी ऊपर डाल देना है और इसको इसमें हमें थ्रेड डालना है। इधर से हमें इस थ्रेड को निकालना है, फिर उसके बाद इस वाले में हमें इसको इसमें से निकालने के बाद अब हमें इस थ्रेड को इसमें डालना है। फिर उसके बाद इसमें से इधर निकालना है और फिर इस वाले में डालना है हमें। फिर इसको ऐसे निकाल कर हमें ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर इसके बाद हमें इस वाले में डालना है। अगर आपको ये वाला पार्ट ना दिखे तो थोड़ा मशीन को आप चला लें अपनी ओर और फिर उसको फिर से घुमाएं और इसका ये वाला पार्ट आपको नीचे की तरफ आके मिल जाएगा। फिर इसके अंदर आपको थ्रेड डालना है,
हम्म। और फिर इसको बाहर की तरफ निकाल दें। थर्ड वाला थ्रेड भी हमें इसी तरीके से डालना है। इसको अपनी तरफ लेके इसको राउंड, हाफ राउंड घुमाना है। फिर उसके बाद इसमें इस लूप में हमें इसको डाल के इसमें निकालना है। और इसके बाद हमें फिर से इसी के अंदर इसको सीधे सीधे ही ऐसे करते जाना है जब तक ये नीचे बाहर की तरफ ना आए। इसको फिर अपनी तरफ खींचकर इसमें हमें इसके अंदर डालना है। इस लूप से हमें दूसरे लूप में, फिर तीसरे लूप में, फिर उसके बाद हमें मशीन को घुमाकर इस वाले पार्ट के अंदर हमें इसको डालना है। उसके बाद हमें इस वाले में जाना है। फिर इस लूप को हमें इधर नीचे की तरफ से लेकर जाना है पीछे की ओर। इसको पीछे की तरफ लेने के बाद मशीन वाला ये वाला पार्ट आपको इस तरफ निकाल लेना है। फिर इसको आपको बैक साइड से इस तरीके से इस लूप को डालना है इस तरीके से और अपनी तरफ खींच लेना है। अब इस थ्रेड को आपको आगे की तरफ लेकर जाना है और आगे से आपको इसको खींचना है। ये आपको आगे की तरफ लेकर मशीन को चला लेना है। ये वाला जो आपका दिख रहा है ना होल, इसके अंदर हमें डालना है। इससे हमने ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसके पीछे से हमने इसमें थ्रेड डाला। अब इसको आगे की तरफ थ्रेड को लेकर हम इस वाले में डालेंगे। और फिर इसको इस तरफ निकाल देंगे और ये हमारे तीनों थ्रेड कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम ऐसे बंद करेंगे और ये भी अपना फुट लगा देंगे वापस। इसको उठाकर फिर इसको इसके नीचे लगाएंगे और फिर इसको हम इधर से बंद कर देंगे। ये हमारा थ्रेड डल चुका है। अब हम इसके ऊपर चेक करके देखते हैं कि हमारी मशीन में थ्रेड डला है या नहीं डला सही। ये मशीन को ऑन कर दिया है यहाँ पे। अब ये जो हमारा इधर ये वाला पैडल है, इस पैडल से हमारा ये प्रेशर फुट ऊपर होगा और हमारी दूसरा जो पैडल है इससे हमारी मशीन आगे की तरफ होगी। और इसका जो ये पहिया होता है हैंडल, ये आपको नॉर्मल मशीन की तरह आगे की तरफ नहीं, बैक की तरफ घुमाना है। ठीक है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि हमारी सिलाई आएगी, इसमें ओवरलॉक होगा या नहीं। आप देख सकते हैं ये हमारे आगे की इस तरीके से हो रहा है और बैक साइड से इस तरीके से।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।